94 एन, एन का मतलब होता है नोट 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 नोट। ए नोट ला नोट ला नोट ला, तो नोट कहां से मिलता है? बैंक से जाके कैश विड्रॉ करते हो, इस पे बैंक आपका टीडीएस काटेगा। इस पे जो है बैंक आपका टीडीएस काटेगा क्योंकि आप कैश विड्रॉ कर रहे हो। तो इसको याद कैसे रखोगे? या तो नोट से याद रख लो, नोट नोट, या फिर आप नकद से याद रख सकते हो। नकद, हिंदी में नकद ही बोलते हैं नोट को, तो नकद करके, ठीक है। चलिए, ये सेक्शन क्या बोलती है? ऑल पीपल पे अटेंशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैश विड्रॉल की। तो कैश विड्रॉल, सर एक बात बताइए, पेयर कौन होगा सर? पेई कौन होगा? रेट क्या रहेगी सर करके, ठीक है। और सर कंडीशन क्या कुछ है इसमें? आंसर इज यस। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका पेयर रहेगा। आप नोट निकाल रहे हो किससे? या तो बैंक से, या फिर कोऑपरेटिव बैंक से, या फिर आप पोस्ट ऑफिस से। तो आप नोट निकाल रहे हो किससे? बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, या पोस्ट ऑफिस से। तो ये पेयर है, ये दे रहे हैं। पेई कौन होगा? तो पेई इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पेई है तो उसका टीडीएस काटना है। अब एक बात समझना, इसमें रेट क्या रहेगी पता है? इसमें रेट रहेगी 2% की रेट से टीडीएस काटना है। बट टीडीएस किस पे काटना है पता है? इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ का कैश विड्रॉल। पूरे साल में मिला के अगर 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ होगा तो 1 करोड़ के ऊपर वाले पे 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। एक बात बताऊं मैं आपको, हमने जितनी भी सेक्शन देखी ना अभी तक, उसमें कैसा था? जैसे कल अपन ने 194M देखा था, तो 194M में क्या था? 50 लाख से ऊपर हुआ तो पूरे पे टीडीएस काटना है। जैसे 60 लाख हुआ तो पूरे 60 लाख पे टीडीएस काटना है। ये पहली सेक्शन ऐसी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको टीडीएस एक्सेस वाले पे काटना है। एक्सेस वाले पे मींस आपको एक्सेस वाले पे टीडीएस काटना है। मींस 1 करोड़ तक आप कैश विड्रॉ करोगे तब तक बैंक टीडीएस नहीं काटेगी। बट 1 करोड़ से ऊपर वाला जितना विड्रॉ होगा उस पे आपका 2% की रेट से टीडीएस काटेगी। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए, मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। अब हुआ क्या? आईसीआईसीआई बैंक से मैंने सबसे पहले 15 जून 2022 को कैश विड्रॉ किया, कैश निकाला वहां से 25 लाख रुपए। बैंक ने कोई टीडीएस नहीं काटेगा, नो टीडीएस करके, ठीक है, क्योंकि 25 लाख ही निकाला है। अब एक बात समझना, अगर मैंने 19 सितंबर 2022 को 50 लाख निकाला तो भी बैंक टीडीएस नहीं काटेगा क्योंकि अभी 1 करोड़ नहीं हुआ है। उसके बाद 15 दिसंबर 2022 को वापस से मैंने फॉर एन एग्जांपल 30 लाख निकाला तो बैंक टीडीएस काटेगा या नहीं? तो देखो 30 लाख निकाला, तो मैंने जब 30 लाख निकाला तो यहां पे क्या होगा? एक बात बताइए, 25 लाख प्लस 50 लाख प्लस 30 लाख, ये तो 1 करोड़ 5 लाख हो गया। तो 1 करोड़ 5 लाख हो गया, तो इसमें से देखो 25 लाख रुपए तक तो बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। एंड उसके बाद का जो 5 लाख रुपीज है, उस 5 लाख पे 2% की रेंट से बैंक टीडीएस काटेगा। तो 5 लाख का 2% आता है 10,000, तो 10,000 रुपीज है, ये बैंक टीडीएस काट लेगा। 10,000 रुपीज है, ये 10,000 रुपीज बैंक टीडीएस काटेगा। उसके बाद मान लो 14 फेब 2023 को वापस मैं बैंक गया और मैं 7 लाख रुपीज का कैश विड्रॉ करके आया, तो 7 लाख रुपीज पे बैंक टीडीएस काटेगा 2% की रेट से। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 2%, तो 14,000 है, वो आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो देखो बड़ा सिंपल है कि 1 करोड़ के ऊपर वाला जितना कैश विड्रॉ होगा उस पे जो है वो बैंक आपका टीडीएस काटेगा 2% की रेट से। लेकिन इसमें एक बात समझना, अगर कुछ ऐसे बदतमीज लोग हैं, बदतमीज लोग किसको बोलेंगे यहां पे पता है? कि जिन्होंने लास्ट के 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया। मींस ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने लास्ट के 3 इयर्स के रिटर्न फाइल ही नहीं किए, रिटर्न नॉट फाइल। लास्ट के 3 इयर्स के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, नॉट फाइल, एंड ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) ऑलरेडी एक्सपायर। 139(1) की ड्यू डेट ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है बिफोर करंट प्रीवियस ईयर। मींस हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर चालू होने से पहले लास्ट के 3 साल के उसने रिटर्न फाइल किए ही नहीं है। लास्ट के 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किया और उन तीनों की एक्सपायर हो गई है ड्यू डेट 139(1) में।
अब आप बोलोगे सर इसमें कौन से वाले 3 साल देखेंगे, तो देखो अगर ऐसा हुआ, पहले तो आप ये समझिए कि लास्ट के अगर किसी ने 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो उसके केस में क्या होगा पता है, यहां पे जो लिमिट 1 करोड़ की है ना, इस 1 करोड़ की जगह लिमिट 20 लाख की लग जाएगी और कैश विड्रॉ जो 20 लाख से लेके और अप टू 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉ होगा ना, उस पे 2% की रेट से टीडीएस कटेगा और 1 करोड़ से जितना भी ज्यादा कैश विड्रॉ होगा उस पे 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। देखो क्या बोला, अगर मान लो कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने लास्ट के 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, he has not filed the return for the last 3 year, लास्ट के 3 years के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के केस में बैंक क्या करेगी कि 20 लाख से ज्यादा जैसे ही निकालोगे उस पे 2% टीडीएस काटेगी 1 करोड़ तक और 1 करोड़ के ऊपर वाले पे 5% की रेट से टीडीएस काटेगी। अब आप बोलोगे बैंक को कैसे पता चलेगा हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं या नहीं। बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लॉगिन आईडी दिया है, बैंक क्या करेगा, लॉगिन करेगा, आपका पैन नंबर डालेगा, बैंक को पता चल जाएगा ओ ये तो खराब बंदा है, ये तो मान लो ये तो बंदा जो है इसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उस केस में बैंक आपका टीडीएस ऐसे काटेगा 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5%। आई कैन टेक अ एग्जांपल, इधर देखिए बेटा, जैसे मान लो एक बैंक है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में एक बंदे का जो है वो अकाउंट है जिसका नाम है करके, ठीक है, जिसका नाम है मिस्टर कुणाल, कुणाल करके उसका नाम है। तो एक बैंक है उसमें अकाउंट है मिस्टर कुणाल का। अब एक बात समझिए, कुणाल ऐसा है जो नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर, उसने रिटर्न फाइल किए नहीं, उसने पिछले 3 साल के रिटर्न फाइल किए नहीं, तीनों साल के। अब वो बैंक से कैश विड्रॉ कर रहा है। सबसे पहले मान लो उसने 19 अप्रैल 2022 को उसने 15 लाख रुपया बैंक से कैश विड्रॉ किया। तो जब 15 लाख किया तो इस पे बैंक टीडीएस नहीं काटेगी, नो टीडीएस, नो टीडीएस, 15 लाख पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद में उसने क्या किया, मान लो 15 मई 2022 को उसने कैश विड्रॉ किया 7 लाख का। तो 7 लाख जब किया तो 7 लाख में से उसका 5 लाख पे टीडीएस तो नहीं कटेगा क्योंकि 20 लाख तक टीडीएस नहीं काटना है, तो 5 लाख पे टीडीएस नहीं कटेगा और बाकी वाला जो 2 लाख रहेगा ना, उस 2 लाख पे आपका 2% की रेट से टीडीएस कट जाएगा, दैट इज द 4000 रुपीज। 2 लाख पे 2% की रेट से टीडीएस कटेगा, दैट इज द 4,000 रुपीज, नॉट 4 लाख, 4,000 रुपीज। अब एक बात समझिए, उसके बाद मान लो 16 जुलाई 2022 को उसने 40 लाख का कैश विड्रॉ किया, तो 40 लाख पे पूरे पे आपका 2% की रेट से टीडीएस कटेगा क्योंकि 1 करोड़ तक जितना कैश विड्रॉ रहेगा उस पे 2%, तो यहाँ पे 80,000 का टीडीएस बैंक काटेगी। उसके बाद में मान लो 15 सितंबर 2022 को वापस आपने कैश विड्रॉ किया 30 लाख का, तो जब आपने 30 लाख का कैश विड्रॉ किया, अभी कितना हुआ, 30 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 7, अभी तो 92 हुआ है, तो इस 30 लाख पे भी आपका 2% की रेट से टीडीएस कटेगा 60,000 रुपीज। उसके बाद आप कैश विड्रॉ करने गए मान लो 15 दिसंबर 2022 को और आप कैश विड्रॉ करने गए 25 लाख। अब 25 लाख का जब आपने कैश विड्रॉ किया तो इस 25 लाख में से जो आपका 8 लाख तक का अमाउंट है, उस 8 लाख तक के अमाउंट पे तो 2%, क्योंकि 1 करोड़ तक 2% है, तो 8 लाख के अमाउंट पे 2%, 8 लाख कैसे हुआ ना, क्योंकि 92 पहले हो चुका था भाई, 15 प्लस 7 प्लस 40 प्लस 30, 92 हो चुका था, तो 92 से लेके और आपका 1 करोड़ दैट इज 8 लाख आया। तो 8 लाख पे अगर आप 2% लेंगे तो आपका आ गया 16,000 और उसके बाद ऊपर का कितना बचा, 17 लाख। सो 17 लाख पे आपका 5% की रेट से 85,000 है, इतना टीडीएस आएगा। उसके बाद मान लो आपने 15 फरवरी 2023 को आपने वापस कैश विड्रॉ किया 12 लाख का, तो अब आपको इस पे 5% की रेट से बैंक टीडीएस काटेगी, तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% दैट्स कम्स टू द 60,000। 60,000 आपका टीडीएस है वो कट जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और बात समझना सर, ये लिमिट बैंक वाइज देखी जाएगी? आंसर इज यस, क्योंकि एक बात बताओ, एचडीएफसी को ये पता नहीं कि आप आईसीआईसीआई से कितना निकाला, या आईसीआईसीआई वालों को ये पता नहीं कि आपने एक्सिस बैंक से कितना निकाला, तो आप अलग अलग अकाउंट रखिए अलग अलग बैंक में, वहां से कैश विड्रॉ करिए तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, और लिमिट में करिए तो टीडीएस नहीं कटेगा।
तो मैंने आपको क्या बोला कि ये किसके लिए लगेगा, ये 2% और 5%, ये उनके लिए लगेगा जिसने लास्ट के 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और लास्ट के तीनों सालों की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है। 139(1) वाली 139(1) वाली तीनों सालों की ड्यू डेट जा चुकी है। तो देखिए ये कौन से ईयर देखेंगे, तो मैं बताऊं अपना करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर 22-23। अब एक बात बताओ, ये ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022, इससे पहले पहले ऐसे कौन से 3 साल है जिसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है। तो देखो मैं बताऊं, इसके पिछला साल आता है प्रीवियस ईयर 21-22, बट 21-22 का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आएगा 31 जुलाई 2022। तो ये ड्यू डेट तो आना बाकी है भाई, लास्ट का प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो 21-22 का ड्यू डेट जो है वो आएगा 31 जुलाई 2022 को। तो वो तो अपना प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ, करंट वाला प्रीवियस ईयर इस डेट को स्टार्ट हुआ। तो इस डेट को मैं आपको बताऊं, इस डेट को ये वाला डेट आना तो पेंडिंग है, तो ये वाला साल नहीं देखना, ये वाला साल नहीं देखना, इसके पीछे के 3 साल, इसके पीछे के 3 साल मतलब प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20 एंड प्रीवियस ईयर 18-19। ये जो 3 साल है, ये 3 साल आपको देखना पड़ेगा। और अगर ये तीनों साल के किसी बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं किए, प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19, तो यहाँ पे टीडीएस का ये वाला जो लिमिट है, ये वाला लिमिट यहाँ पे लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस सर, हमको समझ में आ गया, ये वाला लिमिट है वो यहाँ वाला, ये वाला लिमिट लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। आ जाइए आप अपनी बुक में और देखिए क्या दे रखा है। तो सेक्शन 194N करके आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है 194N। 194N बोलती है दैट इज द कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। पेयर कौन होगा? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। एनी पर्सन को 2% की रेट से टीडीएस काटेगा। बट रेफर पॉइंट नंबर 3 में कुछ और बोला हुआ है। नो TDS is required to be deducted only at the time of payment. No TDS if cash withdrawal is up to 1 crore in a previous year. If cash withdrawal is more than 1 crore, then TDS applicable only on excess amount over 1 crore. If payee has not filed his return for all 3 preceding previous year for which due date under section 139(1) already expired before starting of the current previous year, then TDS shall be deducted as follows: 2% on the cash withdrawal in excess of 20 lakh up to 1 crore तक, और 1 करोड़ से ज्यादा वाले कैश विड्रॉल पे 5%। और यहाँ पे अपने करंट प्रीवियस ईयर के लिए 3 साल कौन से देखेंगे? प्रीवियस ईयर 18-19, 19-20 एंड 20-21। ये तीनों सालों के आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो इस साल आपका जो टीडीएस कटेगा वो टीडीएस कैसे कटेगा? 20 लाख से ज्यादा होके और 1 करोड़ तक के कैश विड्रॉल पे 2% और 1 करोड़ के ऊपर वाले पे 5%। अब एक बात समझना, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे बेटा टीडीएस नहीं काटना है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां टीडीएस नहीं कटेगा। आप बोलोगे कहां टीडीएस नहीं कटेगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज, आप सिंपल सी लॉजिकल चीजें है, यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। एक तो अगर गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करती है, एक बात बताओ, हमारी गवर्नमेंट भी तो बैंक अकाउंट रखती होगी, हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी तो बैंक अकाउंट रखती होगी, हमारी गवर्नमेंट भी तो बैंक अकाउंट रखती होगी। तो जैसे मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में या एसबीआई में, तो अगर गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करेगी तो उस केस में भैया टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर गवर्नमेंट ने कैश विड्रॉ किया, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन्होंने अगर कैश विड्रॉ किया तो टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, अगर कोई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस या देयर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वो कैश विड्रॉ करते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक बात बताओ, एक बैंक है, एक कोऑपरेटिव बैंक है, एक पोस्ट ऑफिस है, उनका भी तो दूसरी बैंक में अकाउंट रहता होगा। जैसे मान लो एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है सारस्वत बैंक, सारस्वत बैंक अपने अकाउंट रखती है मान लो एचडीएफसी बैंक में, तो सारस्वत बैंक उनसे जो कैश विड्रॉ करेगा, जो सारस्वत बैंक को भी तो कैश की जरूरत रहती है, तो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या उनके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद में आपको मैं बताऊं कि भैया जो तुम्हारे व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ऑफ द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, एक बात समझना, कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो सिर्फ एटीएम ऑपरेट करती है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि एटीएम ऑपरेटर को टीडीएस, एटीएम ऑपरेटर अगर कैश विड्रॉ करता है तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। एटीएम ऑपरेटर सर ऐसे कौन से? आपने कभी कभी सुना होगा, कहीं पे आपने देखा टाटा एटीएम करके, आपने देखा होगा कि टाटा एटीएम लगे होते, आपने देखा होगा टाटा करके, ठीक है, टाटा के एटीएम लगे होते अगर आपने देखा होगा तो।
ये टाटा के एटीएम की ऐसी फोटो लगी होती है, या आपने टाटा प्रोडक्ट इंडी कैश करके देखा होगा। ये जो इंडी कैश है, ये इंडी कैश है, ये टाटा एटीएम है। ये सिर्फ एटीएम चलाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इसकी बैंक नहीं है, बट ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ एटीएम चलाते हैं। तो इनको तो कैश की जरूरत पड़ती होगी, तो ये कैश विड्रॉ करेंगे तो वहां ये सेक्शन नहीं लगेगी, इनका टीडीएस नहीं कटेगा। या फिर आपने वक्रांगी के एटीएम देखे होंगे, आपने वक्रांगी करके है, उस वक्रांगी के एटीएम देखे होंगे। तो वक्रांगी एटीएम अगर है, वो कैसा दिखता है, ये देखो, ये ऐसा दिखता है वक्रांगी का एटीएम। आपने कहीं ना कहीं सुना देखा होगा। तो ये वक्रांगी के आपने एटीएम देखे होंगे। तो ये वक्रांगी है, टाटा है, ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है, ये लोग क्या करते हैं कि यहां पे ये लोग सिर्फ एटीएम चलाते हैं। तो ये लोग अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा ये सेक्शन में इनका टीडीएस नहीं कटेगा, इनका टीडीएस नहीं कटेगा। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर जो है, इनका टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसीज। ये बात ये बताइए, कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसीज क्या होती है, सीआरएस बोलते हैं जिसको करके, ठीक है। आपने कभी अगर कहीं गए होंगे तो आपको पता है एटीएम में पैसा कौन डालता है, कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसीज करके होती है। अब ये कैश रेप्लेनिशमेंट कैसे करते हैं, ये देखिए, ये जो है, ये कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसी, इंडिया में बहुत सारी एजेंसी है कैश रेप्लेनिशमेंट करती है। इनकी पता है, ये देखिए, ये इनकी एक गाड़ी रहती है, इस गाड़ी के अंदर वो कैश लेके आते हैं। वो क्या लेके आते हैं, कैश लेके आते हैं। और कैश लेके आने के बाद में वो क्या करते हैं, हर एटीएम में डालते हैं, हर एटीएम में डालते हैं। तो इनको तो कैश की जरूरत पड़ती है, तो ये लोगों पे ये सेक्शन नहीं लगेगी, ये लोगों पे ये सेक्शन नहीं लगेगी जो कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसीज रहती है, जो क्या करती है, एटीएम्स में पैसा डालती है। तो कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसी और फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ द व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विड्रॉल मेड फ्रॉम सेपरेट बैंक मेंटेन ओनली फॉर रेप्लेनिशिंग कैश इन द एटीएम। सिर्फ के एटीएम में वो कैश बदलने का इनका काम होता है, उसके लिए अगर उन्होंने कैश विड्रॉ किया तो इस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। एक और चीज समझना, आपने एपीएमसी मंडी सुना होगा, एपीएमसी मंडी। एपीएमसी मंडी का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। आपने, अपन लोग हिंदी में मंडी बोलते हैं, पता है, मंडी, जहां किसान अपना धान बेचने जाता है। तो किसान जो धान बेचने जाता है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, वो जब अपन बेचने जाते हैं तो हमसे जो खरीदता है उसको क्या बोला जाता है, कमीशन एजेंट या ट्रेडर। तो ये कमीशन एजेंट और ट्रेडर होते हैं ना, ये किसान को कैश में पेमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास में अकाउंट नहीं है। तो ये जो कमीशन एजेंट है या ट्रेडर है, ये जब कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से करके, ठीक है, कौन, कमीशन एजेंट या ट्रेडर जो एपीएमसी मंडियों में काम करते हैं, तो उनको ये टीडीएस नहीं कटेगा, मींस उनका बैंक टीडीएस नहीं काटेगी। तो देखो अगला पॉइंट क्या बोला है, जो रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट होते हैं या ट्रेडिंग ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, दैट इज एपीएमसी, एंड सर्टिफाइज दैट विड्रॉल इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द फार्मर। आप ये बताओगे कि ये पैसा हम किस लिए विड्रॉ कर रहे हैं, कि हमको किसानों को पे करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में उनका टीडीएस नहीं काटेगा करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको ऑडिट में बीबी बोलते हैं, गाजीपुर मंडी, हाँ गाजीपुर, हाँ कृषि उपज मंडी। ये देखो, ये हमें खेती वाले लोग ये है करके, ठीक है, इनको सब पता रहता है, ये फावड़ा क्या होता है सब पता है अपने को। चलिए, उसके बाद में एक और बात समझना, आपको पता है ये ऑथोराइज डीलर और जो मनी चेंजर रहते हैं, मनी चेंजर का काम क्या होता है, मनी चेंज करते हैं। जैसे मान लो आप जा रहे हो, आप जो है वो फॉर एन एग्जाम्पल कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आया, तो उसके पास तो डॉलर रहेगा, तो वो डॉलर से वो रुपीज कन्वर्ट करवाएगा, तो ये मनी चेंजर क्या करेंगे, उसको रुपीज देंगे। मनी चेंजर उसको क्या देंगे, रुपीज देंगे। तो मनी चेंजर को तो कैश की जरूरत पड़ती है, तो ये कैश विड्रॉ करेंगे तो चलेगा, इन पे ये सेक्शन नहीं लगेगी, इनका टीडीएस नहीं कटेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑथोराइज डीलर और फुल फ्लैश मनी चेंजर, their franchisee agent and sub-agent in respect of withdrawal made for purchasing foreign currency from non-resident or foreign tourist visiting India। या तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन टूरिस्ट है, वो इंडिया में आ रहे हैं विजिट करने, तो उनको इंडियन करेंसी देना पड़ेगा, गांधी जी वाले नोट देने पड़ेंगे, उनसे फॉरेन करेंसी लेंगे, तो ये कैश विड्रॉ करते हैं। या फिर रेजिडेंट इंडियन ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया, मींस रेजिडेंट इंडियन ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया का मतलब क्या होता है, मैं जैसे दुबई गया था, अब दुबई में दिरहम लिया था मैंने, अब वो दिरहम बच गया, अब मैं क्या करूं, दुबई की करेंसी दिरहम है, मैं उसका क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडिया में जो मनी चेंजर रहेगा उसको मैं दिरहम दूंगा, वो मुझे इंडियन नोट देगा। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उस केस में चलेगा। और फॉर डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस टू रिसिपेंट बेनिफिशियरी इन इंडिया इन कैश अंडर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। ये मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम क्या होता है कि जैसे आपको पता है
मान लो मेरे एक रिलेटिव दुबई में, अब वो क्या करते हैं, उनके घर पे हर महीने पैसे भेजते हैं 50,000 कैश में। वो कैसे भेजते हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है, तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह लगा हुआ, एक डब्बा लगा होता है, दैट इज द वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। आपने पीले कलर का डब्बा देखा होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, मनी रेमिटेंस करते हैं। तो ये लोग अगर वेस्टर्न यूनियन 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 मनी ट्रांसफर, तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, ये आपने देखा होगा, ये ऐसा लिखा होता है लोगो वाला करके, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। तो ये लोग अगर कैश विड्रॉ करते हैं, क्योंकि इनको इनवर्ट रेमिटेंस करना पड़ता है, जो फॉरेन से पैसा आता है इंडिया में किसी को कैश देना पड़ता है, तो ये कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये सेक्शन कहां कहां पे नहीं लगेगी, ये सेक्शन कहां कहां पे नहीं लगेगी। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कैश विड्रॉ किया बैंक से तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा। किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस ने कहीं से कैश विड्रॉ किया तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा। एटीएम ऑपरेटर जो है टाटा वो वाला करके, ठीक है, और वकांगी, तो टीडीएस नहीं कटेगा। जो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज रहती है, जो क्या करती है, एटीएम का पैसा चेंज करती है, वो कैश विड्रॉ करेंगे तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। एपीएमसी मंडी में जो एजेंट, कमीशन एजेंट, दलाल जो काम करते हैं, उन्होंने अगर कैश विड्रॉ किया, और उनको कैश विड्रॉ किया किसके लिए पता है, क्योंकि उनको फार्मर को पेमेंट करना है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। एंड जो ऑथोराइज फुल फ्लैश मनी चेंजर होते हैं, वो अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 194 एन। एन का मतलब नोट निकालना करके, ठीक है। चलिए